जीवन के विषय में सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमने मान रखी है वो यह है कि ये जो जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। हमें सांस लेना होता है, पानी पीना होता है, खाना खाना होता है, कोई काम करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे कार्य हमें करने होते हैं। और ऐसे असंख्य कार्य इस जीवन में आपको करने पड़ेंगे और किसी एक कार्य को करने के असंख्य हजारों लाखों मेथड्स होते हैं। अब कभी किसी सिचुएशन से किसी एक कार्य करने का एक रास्ता यदि आपके यहां से फेल हो जाता है, आपके हाथ से यदि वो रास्ता छूट गया है, तो उसका मतलब कहता है ये तो नहीं कि वो काम ही असफल हो गया है। और ये मान भी ले कि एक काम ही असफल आपका हो गया है, तो उसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि जीवन असफल हो जाएगा, क्योंकि जीवन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा वटवृक्ष है और ये कार्य उसकी टहनियां हैं और ये जो कार्य के स्रोत उसके पत्ते हैं। तो किसी एक पत्ते के झड़ जाने से वृक्ष नहीं हट जाया करता। इसलिए इस बात को आज के मनुष्य को, सभी प्रकार के लोगों को अपने मन मस्तिष्क में बैठाने की और धारण करने की जरूरत है। मैं समझता हूं इस बात को यदि आप धारण करते हो तो समस्त समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। जिस सिचुएशन के बारे में वो ऐसा सोच रहा है वो वास्तविकता है नहीं, वो यथार्थ से परे है, वास्तविकता का उसको ज्ञान नहीं है। इस कारण से उसको ऐसा लग रहा है, सिर्फ लग रहा है, होता नहीं है ऐसा। अब वो जैसे ही किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क करेगा तो मनोवैज्ञानिक आपकी सारी कहानी को सुनने के बाद आपके सामने यूं रख देगा कि ये तुम हो और ये रियलिटी है, और आपको यूं 2 कदम चला के दिखाएगा। आपको चलने के लिए वो कहेगा, फिर आप चलोगे, फिर आप देखोगे कि नहीं, वास्तविकता तो कुछ और है और मैं कुछ और अलग मान बैठा हूं। तो आप समझ लीजिए, समस्त प्रकार की बुराइयों का जन्म ही यथार्थ से परे होने से है, गलत मान्यताओं से है। और जैसे हमारी मान्यता सही हो जाएंगी, वास्तविकता सही हो जाएगी, यथार्थ के साथ में हो जाएंगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही होता जाएगा, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो अंत में मैं स्पष्ट रूप से आपको ये बात कह दूं कि मानसिक रोग सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियों से है। मानसिक रोग सिर्फ और सिर्फ यथार्थ से परे होने से है। मन की एकाग्रता जब व्यक्ति की भंग हो जाती है तब उसको यथार्थ दिखाई देना बंद हो जाता है। कुछ प्रकार की मान्यताएं हमारी बदलनी होगी, कुछ प्रकार की नई दिशाएं हमें पकड़नी होगी। उन दिशाओं में जो मुख्य बात है, जो यहां मुख्य बात हम करें तो देखिए, आत्महत्या कह लो या समस्त प्रकार की सामाजिक बुराइयां कह लो, इन समस्त बुराइयों के पीछे सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो मानसिक बीमारियां हैं। और इन समस्त मानसिक बीमारियों के पीछे हमारा यथार्थ से परे होना ही समस्त बीमारियों का मुख्य कारण है। और हम यथार्थ से परे क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम एकाग्रचित्त नहीं हैं। और दूसरी बात, हम एकाग्रचित्त क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान के स्रोत हैं, वास्तविकता के स्रोत से हम लोग परे होते जा रहे हैं और अज्ञान के स्रोतों की हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में भरमार पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज जितना भी ज्ञान हमारे पास अवेलेबल है, अब ये कह लीजिए कि आज के मनुष्य के पास जो वो अपने इस मस्तिष्क के अंदर, या ये कह लीजिए सिंपल भाषा में अपने इस बर्तन के अंदर जो उसने इकट्ठा कर रखा है, जो डाल रखा है, वो मानता तो है कि वो उसका है, बट वास्तव में वो उसका नहीं है। ये उसने या तो मूवियों से इकट्ठा किया है, या न्यूज़पेपर से इकट्ठा किया है, या सोशल मीडिया से इकट्ठा किया है, या यार दोस्तों की दुनिया से इकट्ठा किया है। मनुष्य ने कभी भी किसी भी नॉलेज के ऊपर, किसी भी ज्ञान के ऊपर कभी यथार्थ तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया है। और वो यथार्थ तक ना पहुंचने का प्रयास के कारण ही वह अज्ञानता को प्राप्त होते जा रहा है और गलत चीजों को एक्सेप्ट करते जा रहा है, गलत मान्यताओं को, गलत धारणाओं को अपने मन में, मस्तिष्क में बैठाता जा रहा है और उसी प्रकार उनके साथ वो अनुसरण करते जा रहा है। ये बात शाश्वत सत्य है कि यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट कहां से आएगा? यथार्थ नहीं है तो परिणाम नहीं है, और यथार्थ होगा तो परिणाम आएगा। अब चूंकि गलती से, किसी संयोग से उस यथार्थ से बंदा परे हो गया, अज्ञानता को वह प्राप्त हुआ, मन की एकाग्रता को वह खो चुका है। अब उसको जब परिणाम नहीं मिलता तब व्यक्ति वहां पर व्याकुल अवस्था में आता है, क्योंकि पहले भी उसने कभी यथार्थ के पास में रहने का प्रयास नहीं किया था। अब आज अचानक वो यथार्थ में रहने का प्रयास कैसे करे? यह आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। और
इसी बात को स्पष्ट रूप से हमें मानते हुए कि हमें हमेशा ही यथार्थ के नजदीक रहना चाहिए, यथार्थ के पास में जीना चाहिए। हमारे मन की खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए हमें यथार्थ और यानी जीवन की वास्तविकताओं से परे नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं दुख क्यों होता है? दुख इसीलिए होता है क्योंकि सुख भी तो होता है। और जब सुख हुआ था तब हमने कभी विचार नहीं किया कि सुख क्यों हो गया। तो हम आज दुख पर विचार करने बैठे हैं तो हम दुख पर विचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि विचारशीलता हमारी जागृत ही नहीं हुई है। इस प्रकार आज के मनुष्य की विचारशीलता लगभग जीरो की तरफ है। इसी कारण आज की ये सामाजिक बुराइयां हैं। और अब यदि कोई सॉल्यूशन पूछे कि प्रिवेंशन क्या है, तो देखिए जो कारण है, कारण को आपको हटाना पड़ेगा, यही प्रिवेंशन है। आपको ज्ञान के स्रोतों से जुड़ना पड़ेगा, मन की एकाग्रता के लिए कार्य करना पड़ेगा, हमेशा शांत, फ्री और आनंददायक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और आनंददायक जीवन व्यतीत करने के लिए आपको योग का सहारा लेना चाहिए। आपको अपनी तमाम प्रकार की इच्छाओं को, तमाम प्रकार की आवश्यकताओं को सही गलत के तराजू पे तोलना चाहिए, बैठकर अपने आप से बात करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मात्र इसी में निकल जाता है कि हम शांति से बैठकर एक बार विचार करना यदि शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं पहली बार यदि कोई समस्या आपके सामने है और आप शांति से बैठे हैं और उसके ऊपर विचार करना आपने शुरू कर दिया, तो ये मान के चलिए आप खुद ही आधी समस्या तो वहीं सॉल्व कर लोगे। और फिर यदि किसी कारणवश आपको लग रहा है कि समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे, मतलब समस्या के समाधान तक आप नहीं पहुंच पा रहे, तो समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचने का कारण यही है कि यथार्थ जो ज्ञान है वो आपके पास है नहीं। उस वस्तु की, उस स्थिति की रियलिटी, जो वास्तविकता से आप दूर हो। इसलिए उस वास्तविकता तक पहुंचने के लिए आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो यथार्थ का ज्ञान रखते हैं। आप अपने बड़ों बुजुर्गों से डिस्कस कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उनसे भी आपको संपर्क करना चाहिए। मुख्य बात यही है, हमें यथार्थ में जीना है, मन की एकाग्रता को बढ़ाना है। जो हमारे मनोरंजन के स्रोत हैं उनको हमें आदर्श नहीं बना लेना है। आज की सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ है, हम हमारे महापुरुषों को आदर्श नहीं बना रहे, ये फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं इनको हम आदर्श बना रहे हैं, और ऐसा ही हम जीवन व्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि वो काल्पनिक दुनिया है, वो काल्पनिक दुनिया कभी वास्तविक हो नहीं सकती। फिल्मी दुनिया जो है वो कभी वास्तविक हो नहीं सकती। और एक अबोध बच्चा होता है या एक व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान तो चूंकि उसके पास पहले से नहीं है, और वो वैसे जीवन की अपने अंदर कल्पना करता है जो कि यथार्थ है ही नहीं, जो रियलिटी है ही नहीं। अब जब वास्तविकता से हम परे हैं तो धोखा तो हमारे साथ होना ही होना है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, खुशियों में जीने के लिए, आनंद में जीने के लिए हमें यथार्थ के साथ में रहना चाहिए, वास्तविकता को ही मानना चाहिए। और वास्तविकता को मानने के लिए ज्ञान के अच्छे स्रोत और अज्ञान के स्रोतों से दूर रहना, खासकर आज के समय पर आपके मोबाइल, सोशल मीडिया और मूवीज जो हैं, इनसे हमें दूरी बना ही रखना चाहिए। यही मूल और आप कहते हैं जो परमानेंट प्रिवेंशन है, वो यही प्रिवेंशन है, किसी एक समस्या का नहीं, समस्त समस्याओं की यही जड़ है। अच्छा, इसके बाद में भी कई बार लोग कह देते हैं कि ऐसी किसी को समस्या आ ही रही है तो वो क्या करे। तो देखो, वो यदि अपने मन की एकाग्रता को लाने का प्रयास कर सकता है तो उसको करना चाहिए, उसको योग से जुड़ना चाहिए, अच्छे साहित्यों से जुड़ना चाहिए। फिर भी यदि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो फिर आप ये समझिए कि फिर तो जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, आपको उन्हीं से संपर्क करना चाहिए। तो वह मनोवैज्ञानिक या वो मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशंस हैं, वो लोग आपको वास्तविकता से रूबरू कराते हैं, और जैसे ही वास्तविकता आपको दिखाई देती है, आपके दर्द वग सब हट जाते हैं। तो ये बात को आप स्पेशल मान के चलिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि इस प्रकार के थॉट्स उसके पास आते हैं, इस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर जागृत होती हैं, तो वो इतना समझ ले कि वो यथार्थ से परे है। जिस सिचुएशन के बारे में वो ऐसा सोच रहा है वो वास्तविकता है नहीं, वो यथार्थ से परे है, वास्तविकता का उसको ज्ञान नहीं है। इस कारण से उसको ऐसा लग रहा है, सिर्फ लग रहा है, होता नहीं है ऐसा। अब वो जैसे ही किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क करेगा तो मनोवैज्ञानिक आपकी सारी कहानी को सुनने के बाद आपके सामने यूं रख देगा कि ये तुम हो और ये रियलिटी है, और आपको यूं 2 कदम चला के दिखाएगा। आपको चलने के लिए वो कहेगा, फिर आप चलोगे, फिर आप देखोगे कि नहीं, वास्तविकता तो कुछ और है और मैं कुछ और अलग मान बैठा हूं। तो आप समझ लीजिए, समस्त प्रकार की बुराइयों का जन्म ही यथार्थ से परे होने से है, गलत मान्यताओं से है। और जैसे हमारी मान्यता सही हो जाएंगी,
वास्तविकता सही हो जाएगी, यथार्थ के साथ में हो जाएंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही होता जाएगा, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो अंत में मैं स्पष्ट रूप से आपको यह बात कह दूं कि मानसिक रोग सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियों से है। मानसिक रोग सिर्फ और सिर्फ यथार्थ से परे होने से है। मन की एकाग्रता जब व्यक्ति की भंग हो जाती है तब उसको यथार्थ दिखाई देना बंद हो जाता है, और जब यथार्थ दिखाई देना बंद हो रहा है तो सभी की सभी समस्याएं आपके सर के ऊपर आने लग जाती हैं। इसलिए हमेशा और हमेशा इसी बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और इस बात को फॉलो हमें करना चाहिए। राइट। अंत में एक बात दूसरी जो कि जीवन के विषय में है वो भी हमें दोबारा देख लेनी चाहिए। जीवन के विषय की एक सच्चाई है, जीवन के विषय में सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमने मान रखी है वो यह है कि ये जो जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। हमें सांस लेना होता है, पानी पीना होता है, खाना खाना होता है, कोई काम करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे कार्य हमें करने होते हैं और ऐसे असंख्य कार्य इस जीवन में आपको करने पड़ेंगे और किसी एक कार्य को करने के असंख्य हजारों लाखों मेथड्स होते हैं। अब कभी किसी सिचुएशन से किसी एक कार्य करने का एक रास्ता यदि आपके यहां से फेल हो जाता है, आपके हाथ से यदि वो रास्ता छूट गया है तो उसका मतलब कहता है ये तो नहीं कि वो काम ही असफल हो गया है। और ये मान भी ले कि एक काम ही असफल आपका हो गया है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि जीवन असफल हो जाएगा, क्योंकि जीवन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा वटवृक्ष है और ये कार्य उसकी टहनियां हैं और ये जो कार्य के स्रोत उसके पत्ते हैं। तो किसी एक पत्ते के झड़ जाने से वृक्ष नहीं हट जाया करता। इसलिए इस बात को आज के मनुष्य को, सभी प्रकार के लोगों को अपने मन मस्तिष्क में बैठाने की और धारण करने की जरूरत है। मैं समझता हूं इस बात को यदि आप धारण करते हो तो समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। ओके, धन्यवाद।